नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूबाइव ने जो आपके मुद्दे को उठाया, उसके बाद न सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर भी कोहराम मचा हुआ है। और अब जब कल पार्लियामेंट में वित्त मंत्री ने यह बयान दिया कि हम सहारा की प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, तो उस अटैच करने के मतलब को समझिए। अटैच करने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने यह डिटेल बताया 18 प्रॉपर्टीज का, कि 18 प्रॉपर्टीज को सरकार ने ऑलरेडी अटैच कर लिया है। और उसमें से वो जिक्र कर रही थी एमबी वैली की, खास तौर से कि 65,000 करोड़ रुपए एमबी वैली में निवेश किया गया। और आज के दिन में जो वैल्यूएशन है एमबी वैली का, वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर आप चलें तो तब आज से लगभग 7-8 साल पहले जब सेबी के पास ये प्रॉपर्टी थी, तो सेबी ने जो अपना आकलन भेजा था उसमें मार्केट प्राइस के हिसाब से भी 50,000 करोड़ से ज्यादा का डेप्रिसिएशन। आप सोचिए कि 50-60 हजार करोड़ रुपए जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो, उसका सरकारी वैल्यू 50-60 हजार करोड़ रुपए लगाया जा रहा हो। लेकिन आज के भी दिन में उसका जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए। 10,671 एकड़ में तो पूरी प्रॉपर्टी है। और 10,600 से अधिक एकड़ को अगर आप 15,000 20,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड ही आप कैलकुलेट करें तो आप सोचिए सिर्फ लैंड का वैल्यूएशन क्या, और फिर उसके डेवलपमेंट का, फिर उस पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका। वो इतना खूबसूरत इलाका है कि आप जाएंगे तो आप मुरीद बन जाएंगे एमबी वैली को देख करके। एमबी वैली की तस्वीर भी जरा दिखाइए आज। आप वहां जाएंगे तो मुरीद हो जाएंगे। तो सिर्फ एमबी वैली का जो वैल्यूएशन है वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा है। लेकिन कल निर्मला सीतारमण बीच बीच में एक बात कह रही थी कि प्रॉपर्टीज के जो पेपर हमारे पास हैं उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज में भी गड़बड़ियां हैं। क्या गड़बड़ियां हैं साहब? तो किसी का लैंड टाइटल क्लियर नहीं है, किसी का जो रजिस्ट्री है उसका ओनरशिप क्लियर नहीं है। अब इस गड़बड़ी को खोजना ढूंढना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस गड़बड़ी को खोजे, सरकार इस गड़बड़ी को ढूंढे। हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो खबर यह मिल रही है कि पार्लियामेंट में कल निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया वो बयान बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला बयान था कि साहब मेरे पास तो पैसे हैं, कोई आए तो सही, मैं तो पैसा देने के लिए बैठी हुई हूं, कोई आए तो सही। मतलब ये कि सरकार कॉन्फिडेंट है कि अगर निवेशकों का सत्यापन ठीक से हो जाएगा तो जो मेरे पास पैसे हैं उसका भुगतान हम अविलंब कर देंगे। और जिन पैसों की डिमांड अभी हुई है 86,000 करोड़ रुपए, जो मैंने कल भी और 2 दिन पहले भी मैंने आपको जो बताया था कि तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए सरकार के पास हैं। पार्लियामेंट में जो माननीय सदस्य ने पूछा था कि 15,000 करोड़ रुपए ही जमा हैं, ऐसा नहीं है। 15,000 करोड़ से अधिक रुपए जमा है सेबी और सहारा के एस्क्रो अकाउंट में। अब उस अकाउंट में जो भी पैसे जमा हैं और अभी जो 14,000 करोड़ रुपए की कुर्की की बात हुई है, ये सब आंकड़े मिलाकर के लगभग 40,000 करोड़ के आसपास सरकार के पास जमा है।
और इसीलिए वित्त मंत्री बहुत ही मजबूती से यह बात कह रही थी कि भाई मेरे पास जो पैसा है वो हम देने के लिए तैयार हैं बैठे हुए, पहले तो वो पैसा हम दे दें। यही डिमांड हम भी कर रहे हैं कि पहले तो वो पैसा हम दे दें। आपको हम दोबारा निर्मला सीतारमण ने जो रिप्लाई किया है उसका जरा मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं दोबारा, ताकि आपकी याददाश्त और ठीक हो जाए। फिर मैं बताता हूं कि अभी कैसे कैसे क्या क्या इनपुट्स मेरे पास आ रहे हैं, ईडी के भी बारे में मैं बताऊंगा। जरा एक बार फिर से जरा उनको सुनाइए। सारा समूह से 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और मात्र 15,775 करोड़ रुपए ही जमा हुए। क्या सारा समूह की कोर संपत्तियां नहीं बची हैं? क्या सारा संपत्ति नहीं है? जहां तक देने का सवाल था, मात्र 115,775 करोड़ रुपए में से 2012 से लेके 24 तक आज तक केवल 138 करोड़ रुपया दिया गया है। ये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 15,000 करोड़ से ज्यादा जमा सेवी में होने के बाद भी मात्र 138 करोड़ रुपया ही क्यों बटा? इसके पीछे कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने सहारा समूह की चिंता व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सहारा समूह पे सेबी द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और 2012 में उच्च न्यायालय ने भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया कि 3.7 करोड़ निवेशकों से एकत्रित कुल 781,000 करोड़ रुपया की राशि 15% ब्याज के साथ वापस करें, जिसमें 18/9/2012 को सेबी सहारा इंडिया का अकाउंट खोला गया, जिसमें 15,775.5 करोड़ रुपये वसूल किए गए। और 2023 से 18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री BN अग्रवाल के निगरानी में एक कमेटी गठित किया और उस कमेटी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 17,526 लोगों ने ही केवल आवेदन किया, जिसके एवज में 138 करोड़ रुपया वापस किया जा चुका है। और जहां तक सवाल है कि लगातार विज्ञापन देने के बाद भी कोई भी निवेशक उसमें आवेदन करने नहीं आ रहा है, इसलिए सेबी पुनः वहां पर गई सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने। मैं सदन को अवगत कर गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।